नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मिलेगी आपको फिजिकलेशन और स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर प्रकार की छोटी बड़ी अपडेट, और इसके साथ में आपको मिलती है फिजिकलेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन। तो जी हां, आज की लाइव क्लास वीडियो में, लाइव क्लास सेशन में हम आपको करवाने वाले हैं योग शिक्षा से रिलेटेड, योग एजुकेशन से रिलेटेड 50 MCQs। और इन 50 MCQs को सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ अपने पास में एक पेन और पेपर अपना पास में जरूर रख लेना है, क्योंकि जो भी यहाँ पर क्वेश्चंस का आंसर रहेगा आप उसको लिख लीजिएगा। स्कोर कितना रहेगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चलिए आज की लाइव क्लास सीरीज की शुरुआत करते हैं। और लाइव क्लास सीरीज की अगर हम बात करें तो आज की रहने वाली है 605 नंबर। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो पवन कुमार विश्वजीत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, योग से रिलेटेड पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पहले प्रश्न में पूछा गया है कि आत्मा के विभाग हैं। क्या है आत्मा के भाग, आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। बुद्धि, अर्धचेतन, चेतन या फिर उपयुक्त सभी। सो राइट हो जाएगा। आत्मा का जो संबंध है वो उपयुक्त सभी से होता है। बुद्धि जो होती है उसमें अगर हम बात करते हैं तो आपका कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर दोनों ही रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारतीय संस्कृति को कौन गौरवान्वित करता है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है और फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। भारतीय संस्कृति को कौन गौरवान्वित करता है? सो राइट इसमें हो जाएगा आपके लिए भारतीय दर्शन शास्त्र। जी हाँ, भारतीय दर्शन शास्त्र है वो आप कह सकते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, क्योंकि हम पूरे के पूरे विश्व को एक परिवार की तरह देखते हैं और परिवार की जो पहचान होती है वो संस्कृति से होती है, दर्शन से होती है। तो भारतीय दर्शन शास्त्र है वो भारतीय संस्कृति को गौरवान्वित करता है और विदेशों तक हमारे जो भारत की पहचान है उसको भारतीय दर्शन शास्त्र से ही समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय दार्शनिकों के अनुसार पुरुषार्थ क्या है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। फटाफट से राइट आंसर क्लिक करने की कोशिश कीजिएगा। तो भारतीय दार्शनिकों के अनुसार पुरुषार्थ है वो 3 प्रकार का रहता है। ऑप्शन आपका सही राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराशर संहिता में यम की संख्या कितनी है? देखिए, योग सूत्र में आपके यम की जो संख्या है 5 बताई गई है। तो जो पराशर संहिता है तो इसके अंदर कितने प्रकार के यम बताए गए हैं? 10, 15, 18 या फिर 20? चलिए जी, 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर और राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 10 प्रकार के यहाँ पर यम की संख्या बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति में कितने गुण पाए जाते हैं? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। चलिए जी, फटाफट से प्रकृति के अंदर कितने गुण पाए जाते हैं? राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। जी हाँ, 3 प्रकार के यहाँ पर कह सकते हैं कि 3 गुण आपके पाए जाते हैं, जिसके अंदर रजोगुण, तमोगुण आपके शामिल रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि यम का अर्थ किस प्रकार के संगम से लगाया जाता है? यम का अर्थ किस प्रकार के संगम से लगाया जाता है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट इसमें हो जाएगा आप सभी के लिए उपयुक्त सभी। जी हाँ, यम का मतलब आपके मन के विचार, आपके वचन और आपके कर्म, इन तीनों के संगम का ही नाम यम कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टांग योग का प्रथम अंग कौन सा है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। अष्टांग योग का प्रथम अंग कौन सा है? सो राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन अ। जी हाँ, यम है वो पहला रहता है, नियम जो है वो दूसरे नंबर पर आ जाएगा, उसके बाद में आसन है वो तीसरे नंबर पर, और जो यहाँ पर ध्यान है ये आपका 7वें नंबर पर आता है। ठीक है, धारणा, ध्यान, समाधि, अगर आपने पढ़ा हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है योग के अनुसार योग के कौन से आधार महत्वपूर्ण माने जाते हैं? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर हैं। योग के कौन से आधार महत्वपूर्ण माने जाते हैं? सो राइट इसमें हो जाएगा ऑप्शन स। जी हाँ, दोनों ही प्रकार हैं ये महत्वपूर्ण रहते हैं, जिसमें सामाजिक और नैतिक दोनों ही शामिल रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत तथा योगी मोक्ष प्राप्ति हेतु कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। ऋषि, महात्मा, योगी जो होते हैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं?
सो राइट इसमें हो जाएगा उपयुक्त सभी। जी हाँ, वो साधना करते हैं, तप करते हैं और ध्यान लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यम नियम के ध्येय की साधनाएं हैं। चार ऑप्शन स्क्रीन पर। यम नियम के ध्येय की साधनाएं कैसी हैं आपको बताना है। योग, ज्ञान, कर्म, उपासना या फिर उपयुक्त सभी। सो राइट इसमें हो जाएगा ये उपयुक्त सभी इसके अंदर शामिल रहते हैं, जिसमें योग किया जाता है, मीन्स आत्मा का परमात्मा से मिलन की हम बात करते हैं। ज्ञान रूपी जो आप जो भी चीज़ें अर्जित करते हैं, और इसके साथ में काम को महत्वता दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष विशेष के बीच का माध्यम क्या है। पुरुष और पुरुष विशेष के बीच का माध्यम क्या है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। सो राइट इसमें हो जाएगा, देखिए जो पुरुष और पुरुष विशेष के बीच में जो माध्यम बनता है वो प्रकृति आपकी बनती है, और प्रकृति के बिना हम कह सकते हैं कि आत्मा का और परमात्मा का मिलन अधूरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग में किन शक्तियों का विकास किया जाता है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर। योग में किस प्रकार की शक्तियों का विकास किया जाता है। सो राइट इसमें हो जाएगा उपयुक्त सभी। जी हाँ, जो आपकी हिडन टैलेंट है, हिडन जो आपकी पावर है, स्ट्रेंथ है, उन शक्तियों का विकास किया जाएगा, मानसिक और शारीरिक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यम के अंतर्गत किन सामाजिक नियमों है। यम के जब आप यम की बात करते हैं तो इनमें कौन कौन सी चीज़ों पर आपका बल दिया जाता है आपको बताना है। सो राइट आपको बताना है, और राइट ऑप्शंस में भी आपने चूज कर लिया। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर उपयुक्त सभी। जी हाँ, जो यम के पार्ट है, सबसे पहला है आपका सत्य। आप सत्य बोलेंगे। ठीक है। अस्त्य, अस्त्य का मतलब होता है चोरी नहीं करना। इसके बाद में अहिंसा, मीन्स किसी भी जीव को ना तो वाणी से, ना कर्म से और ना शारीरिक तौर पर आपको तंग करना, मीन्स अहिंसा के मार्ग पर चलेंगे, हिंसा नहीं करेंगे किसी के साथ। इसके साथ में ब्रह्मचर्य का आप पालन करेंगे, और अपरिग्रह मीन्स उतना ही आप अर्जित करें जितना आपको जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग दर्शन में आसन किसे कहा जाता है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर। स्थिरता पूर्वक बैठने को, सुख पूर्वक बैठने को, या फिर उपयुक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। सो राइट हो जाएगा। जी हाँ, यहाँ पर एक तो स्थिरता पूर्वक मीन्स आप अपना बैलेंस बना के रखें, और सुख पूर्वक बैठें जिसमें आपकी एनर्जी, शरीर की कम से कम एनर्जी में आप लंबे समय तक जो एक पोस्चर, एक स्थिति बना के रखते हो, कहा जाता है। और इसमें कहा भी है ना, पतंजलि ने कहा है, वो क्या कहा है, स्थिरम सुखम आसनम। ठीक है, जो स्थिर भी है और सुख देने वाला भी है और आसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्य दर्शन के अनुसार जीवन का परम पुरुषार्थ किन दुखों से मुक्ति पाना है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर। किन दुखों से मुक्ति पाने का नाम यहां पर कहा गया पुरुषार्थ, परम पुरुषार्थ। किन दुखों से मुक्ति पाना आकर रहेगा। सो राइट इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन द। जी हाँ, ऑप्शन डी राइट रहेगा। जो आपकी आदि दैविक है, ठीक है, आदि दैविक का मतलब है जो आपके कह सकते हैं कि जो शरीर से रिलेटेड दुख है। ठीक है, आध्यात्मिक जो दुख आपके अंदर है, मीन्स आप साधना नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने मन पर कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं। और आदि भौतिक, आदि भौतिक का मतलब है जो आपके सांसारिक, आपके आसपास में, ये मेरा है, ये तेरा है, ये मर गया, ये वो हो गया। तो इन सभी दुखों से मुक्ति पाना सांख्य दर्शन के अनुसार परम पुरुषार्थ का यहाँ पर नियम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदांत दर्शन का अंतिम स्तर क्या है। वेदांत दर्शन का अंतिम स्तर कौन सा है आपको बताना है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट इसमें हो जाएगा उपयुक्त सभी। जी हाँ, आपका ब्राह्मणों का चिंतन है, इसके साथ में उपनिषदों का चिंतन और आरण्यकों का चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन दर्शन में पृथ्वी को कितने तत्वों से निर्मित माना गया है। जैन दर्शन के अनुसार पृथ्वी को कितने तत्वों से निर्मित माना गया है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ब। ठीक है, चार तत्वों से निर्मित माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्व मीमांसा में कितने तत्वों का विवेचन प्रस्तुत किया गया है। तत्व मीमांसा में कितने तत्वों का विवेचन प्रस्तुत किया गया है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक। और भाई
कल से अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मैं आपके लिए डिस्क्रिप्टिव का मतलब है जो थ्योरेटिकल हमारी क्लासेस होती हैं योग से रिलेटेड, आपका क्या क्या टॉपिक रहेगा योग से रिलेटेड क्यूसीआई एग्जाम्स के लिए या फिर एक योग टीचर बनने के लिए, अगर आप मुझे कमेंट करके बोलेंगे तो मैं आपको जो यहाँ पर लाइव क्लासेस है, लाइव सेशंस है, वो भी प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, चलिए। सो राइट यहाँ पर ऑप्शंस ले लेते हैं और राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर उपयुक्त दोनों। जहाँ तत्व मीमांसा के अंदर जो तत्वों का विवेचन प्रस्तुत किया गया वो है मानव के मूल तत्व, और इसके साथ में जो संसार के मूल तत्व कौन कौन से हैं इन दोनों की व्याख्या की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों में मानव के किन उद्देश्यों का वर्णन किया गया है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। चलिए जी, राइट आंसर ले लेते हैं और राइट हो जाएगा यहाँ पर उपयुक्त दोनों। जी हाँ, यहाँ पर वेदों में मानव के जो उद्देश्य बताए गए हैं वो है एक तो धर्म का पालन करना, इसके साथ में कोई भी वस्तु, कोई भी स्थिति, किसी भी आप कह सकते हैं कि भाव को अर्थ के रूप में देखना, और इसके साथ में काम एवं मोक्ष का वर्णन यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिगुण के अंतर्गत कौन कौन से गुण आते हैं? 3 गुण, जी हाँ, प्रकृति के 3 गुण जिनकी अभी हमने बात की थी। चलिए जी, फटाफट से अपना राइट आंसर, और राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। जी हाँ, तमोगुण, सतुगुण और रजोगुण ये तीनों ही आपके प्रकृति के गुणों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाणिनि के अनुसार योग शब्द की व्युत्पत्ति किस धातु से हुई है? पाणिनि जो है आप कह सकते हैं कि जो संस्कृत व्याकरण के रचयिता, पहले संस्कृत के अंदर जो इंद्र की व्याकरण है उसको इस्तेमाल किया जाता था, और अब जो हम संस्कृत के अंदर है वो व्याकरण को यूज़ करते हैं वो पाणिनि की व्याकरण है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि योग की जो उत्पत्ति है वो कौन सी धातु से मानी गई है पाणिनि के अनुसार, वो आपको बताना है कमेंट करके। और यहाँ पर राइट हो जाएगा ऑप्शन द। जी हाँ, एक तो ये मानते हैं कि युजिर योगे से, युज समाधो और युज संयमने, इन तीनों से ही आपकी योग की व्युत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट, के साथ एक विषय पर लगाना क्या कहलाता है? मन को एकाग्रता के साथ में, कंसंट्रेशन के साथ में एक विषय पर लगाना क्या कहलाता है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट, बिल्कुल भाई आपने सही पहचान लिया, राइट हो जाएगा यहाँ पर ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से सत्वगुणी व्यक्ति के लक्षण हैं? यहाँ जो सत्वगुणी होगा उसके कौन लक्षण है, कौन कौन से उसके सिम्टम्स है वो आपको बताना है। धार्मिक, दानी, कृतज्ञ होगा, या धीर, स्थिर, गंभीर और दयालु, या फिर स में परोपकारी, सदाचारी, पवित्रता से युक्त, साहसी और कुशल, या फिर उपयुक्त सभी। सो राइट, ये सभी तत्वों का समावेश करेगा। धार्मिक होगा, दान करने वाला होगा, कृतज्ञ, कृतज्ञ का मतलब होता है अगर किसी ने उसके ऊपर कुछ भी उपकार किया होगा तो उसका धन्यवादी करने वाला होगा। इसके साथ में धैर्य को रखने वाला होगा। बैलेंस्ड होगा, ठीक है, वो इमोशनली हो या फिर फिजिकली। इसके साथ में गंभीर होगा, मीन्स कोई भी विषय है, कोई भी बात है उसको संयम के साथ में और गंभीरता से उसको लेगा। ठीक है, इसके साथ में दयालु होगा, परोपकारी होगा, परोपकार करने वाला होगा, सदाचारी मीन्स अच्छे आचरण वाला होगा, और कह सकते हैं कि कैरेक्टर उसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, इसके साथ में साहसी होगा और कुशल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग का उत्सव किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये, आपको बताना है किस मंत्रालय के द्वारा आपका योग का उत्सव भारत में सेलिब्रेट किया जाता है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा आयुष मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन, ज्ञान, दृढ़ निश्चय किस साधक के आवश्यक तत्व हैं? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। कौन से साधक तत्वों के आवश्यक तत्व हैं आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। देखिए, जो साहसी होगा, धर्म के प्रति रहेगा, उत्साहित होगा, तत्व का ज्ञान रहेगा, दृढ़ निश्चय वाला होगा, तो ये सभी आध्यात्मिक योग की तरफ इशारा करते हैं। सो ऑप्शन आपका सही राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म ज्ञान उपनिषदों या वेदांतों की विषय वस्तु है, यह कथन किसने कहा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्यूसीआई के अंदर भाई पूछा गया था क्वेश्चन। चलिए जी, फटाफट से अपना राइट आंसर ले लेते हैं। राइट है, ये कहा है शंकराचार्य ने, ऑप्शन आपका बे राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग वह प्राचीन पथ है जो व्यक्ति को अंधेरे से प्रकाश में लाता है, यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है?
योग वह प्राचीन पथ है जो व्यक्ति को अंधेरे से प्रकाश में लाता है। किसने कहा है? आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। चलिए जी, 5 सितंबर है ना, हिंट मिल गया होगा है ना। 5 सितंबर भाई, शिक्षक दिवस, याद रखिएगा। सर्वपल्ली, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जन्मतिथि को ही हम शिक्षक दिवस के रूप में बनाते हैं, और ये ऐसे पहले शिक्षक जो उपराष्ट्रपति बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीता में कौन कौन से श्लोक में व्युत्पत्ति क्रम बताया गया है? व्युत्पत्ति क्रम, भाई ये भी मुझे भी समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने इसका जो आंसर ढूंढने की कोशिश किया व्युत्पत्ति क्रम है। ठीक है, चलिए मैं बता देता हूँ। इसमें ये बताया गया कि 4th 1 और 2 और 3 इसमें बताया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि यम के द्वारा योगी के मन में कौन कौन से भाव उत्पन्न होते हैं? आपको बताना है। यम के द्वारा योगी के मन में कौन कौन से भाव उत्पन्न होते हैं? सो राइट हो जाएगा उपयुक्त दोनों। जी हाँ, आंतरिक भाव और शुभ भाव उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग के प्रारंभ करने का जिक्र निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मिलता है? योग के आरंभ होने का या फिर प्रारंभ करने का जो जिक्र है वो किस ग्रंथ में मिलता है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, और राइट हो जाएगा ऑप्शन स, श्रीमद् भगवत गीता के अंदर आपको मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए भाई, डेली लाइव क्लासेस के लिए पवन कुमार विश्वजीत यूट्यूब चैनल। डेली लाइव क्लासेस भाई सभी तरह के जो आपकी फिजिकल एजुकेशन या फिर स्पोर्ट्स है या फिर योग से रिलेटेड, कोचिंग से रिलेटेड है, या फिर आपका कोई भी कोच बनने के लिए अपने एग्जाम से पीटीआई के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आपकी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी आप कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी तरह के टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं जो फिजिकल एजुकेशन से रिलेट करता है, तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन ढेर सारे मिल जाएंगे। किस महर्षि ने योग शब्द का अर्थ युज धातु में युज समाधो युजी यांगे युग समेन लगाया है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। युज समाधो, युजी यांगे और युग समेन, किसने लगाया भाई? आपको बताना है। और थोड़ा सा हिंट दे दूं, अभी अभी हमने महर्षि जी हाँ, संस्कृत की अगर हम बात करते हैं, संस्कृत की व्याकरण के रचयिता, सो राइट हो जाएगा यहाँ पर महर्षि पाणिनि, ऑप्शन से राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, याज्ञवल्क्य संहिता में नियम के कितने अंग बताए गए हैं? योग सूत्र में तो 5 बताए गए हैं, लेकिन यहाँ पर ये बोला कि याज्ञवल्क्य एक संहिता है, इसमें नियम के कितने अंग बताए गए हैं आपको बताना है। 5, 8, 10 या फिर 12। फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा, और राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा मन उपादान कारण स्रोत है जो त्रिगुणात्मक भाव उत्पन्न करता है, ये तीनों गुण में से कौन सा गुण नहीं है? चलिए जी, इसको आप पैसे समझ लीजिए। हमने जहाँ पर बात की थी ना, 3 गुण हैं, ठीक है, प्रकृति के अंदर 3 गुण बताए गए हैं, उन 3 गुणों में से कौन सा गुण नहीं है जिससे हमारा मन या तो प्रभावित ही नहीं होता, या फिर वो प्रभावित करने वाला एक गुण है ही नहीं? सो राइट हो जाएगा यहाँ पर। देखिए, हमारा मन है सतोगुणी हो सकता है, रजोगुणी हो सकता है, तमोगुणी हो सकता है, लेकिन जो अस्तो गुण है ये आपका कहीं पर भी त्रिगुण के अंदर शामिल नहीं होता है। सो ऑप्शन आपका ए राइट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, वर्तमान काल में आध्यात्मिक विचारधारा प्रचलन में नहीं है। वर्तमान काल में कौन सी आध्यात्मिक विचारधारा प्रचलन में नहीं है? चलिए जी, कौन सी नहीं है भाई, आपको बताना है। सो राइट हो जाएगा पारसी विचारधारा। जी हाँ, जैन विचारधारा, बौद्ध विचारधारा और वेद की ओर, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि वेदों से प्रभावित है, बौद्ध से प्रभावित और जैन से प्रभावित है। पारसी विचारधारा हमारे देश में कह सकते हैं कि वर्तमान काल में आध्यात्मिक विचारधारा के प्रचलन में नहीं मानी जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि किस समन्वयवादी दृष्टिकोण में व्यक्तित्व के समस्त पक्षों की सर्वांगीण उन्नति हेतु तन मन को स्वस्थ रखने के लिए आसन प्राणायाम ही नहीं अपितु यम नियम प्रत्याहार ध्यान की भी भूमिका महत्वपूर्ण मानी है? कौन से दृष्टिकोण के हिसाब से भाई व्यक्तित्व के समस्त पक्षों के सर्वांगीण विकास के लिए, ठीक है,
मंत्र योग है या फिर कर्म योग है, राज योग है या फिर हठ योग है। ये बोला कि यम नियम ही नहीं, इसके अलावा प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि है, आसन, प्राणायाम है, इन सभी की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। आपको बताना है कि कौन से समन्वयवादी दृष्टिकोण के अनुसार ये बताया गया है। सो राइट हो जाएगा, ये राजयोग के अनुसार बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यह कथन किसका है? संसार सागर से पार होने की युक्ति का नाम ही योग है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। संसार सागर से पार होने की युक्ति का नाम ही योग है, किसने कहा है? आपको बताना है। सो राइट हो जाएगा यहां पर याज्ञवल्क्य, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह कथन किसका है कि गुरु शुद्ध चरित्र का आध्यात्मिक प्रतीक होता है? जी हाँ, कहीं ना कहीं ये आज के परिवेश में, जैसा हम दिन प्रतिदिन, वो चाहे जयपुर से आ रही घटना हो या फिर यूपी के अंदर भी एक अभी अभी रिसेंटली घटना हुई है, हेडमास्टर है या फिर प्रिंसिपल है, ठीक है, और भी कई केसेस ऐसे सुने गए हैं जिसमें कह सकते हैं कि जो गुरु का चरित्र है वो चरित्रहीन दिखाया गया है, और कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी चरित्रहीनता का प्रदर्शन भी किया। ठीक है, और जिसके चलते आज वो सज़ा भुगत रहे हैं और उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, ठीक है, कानून के द्वारा। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि किसके द्वारा यह कथन गया कि गुरु शुद्ध चरित्र का आध्यात्मिक प्रतीक होना चाहिए, मीन्स उसके चरित्र में शुद्धता का यहाँ पर पूर्ण समावेश हो। किसने कहा है? आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर हैं, और राइट ले लेते हैं। तो राइट हो जाएगा, जेंटिल के द्वारा किया गया है। ठीक है, ऑप्शन से राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को एक जगह इकट्ठा करना, उन्हें संतुलित करना, यह परिभाषा किसकी है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, और राइट हो जाएगा यहां पर है कि अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को एक जगह पे इकट्ठा करें, उन्हें संतुलित करें और आगे बढ़ें। ठीक है, तो ये डॉक्टर राधाकृष्ण, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेद मूलक विचारधारा, बौद्ध विचारधारा, जैन विचारधारा के अतिरिक्त अन्य कौन सी विचारधाराएं प्रचलित हैं? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। चलिए जी, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। क्वेश्चन है 39 नंबर, और राइट हो जाएगा यहाँ पर उपयुक्त सभी। जी हाँ, उसमें ब्रह्म कुमारी, आजकल आप देखते होंगे ब्रह्म कुमारी आश्रम और ब्रह्म कुमारी के जो कह सकते हैं कि अलग से प्रचार प्रसार हो रहा है। ठीक है, राधा स्वामी है, सिख पंथ है, ये सभी आपके चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाराशर संहिता में यम की संख्या कितनी होती है? चलिए जी, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। चलिए, ये क्वेश्चन एक तरह से रिवीजन, माफ़ी चाहूँगा भाई, ठीक है, टाइप करते वक्त हो गया है, तो इसमें 10 बताई गई है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक स्वास्थ्य की विशेषता नहीं है। सामाजिक स्वास्थ्य की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। सो राइट इसमें हो जाएगा ऑप्शन आपका द उपयुक्त सभी। जी हाँ, परिस्थितियों से उचित समायोजन करना, मीन्स जैसी परिस्थितियां हैं उसके अकॉर्डिंग ही ढल जाना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, समाज की आप कह सकते हैं कि सामाजिक स्वास्थ्य कब होगा? जब आप परिस्थितियों को अपने अनुरूप चलाएंगे। ठीक है, इसके साथ में अपनी भूमिका का उचित निष्पादन न कर पाना। ठीक है, और यहाँ पर उत्तरदायित्वों की पूर्ति। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि का अनमने कोष अथवा स्थूल शारीरिक स्तर पर रोग के प्रकट होने को कहा जाता है। इसका कहने का मतलब ये है कि आपकी जैसी शारीरिक स्थिति है, उस शारीरिक स्थिति के अंदर जैसा आपका आकार है शरीर का, ठीक है, आकार प्रकार जैसा भी आपके शरीर का, उसके अंदर रोग प्रकट होना। ठीक है, उसको आदि अनमन्य कोष, या फिर आप कह सकते हैं कि स्थूल शारीरिक स्तर पर, ठीक है, जो आपका फिजिकली आपको दिखाई दे, भौतिक स्तर पर, ठीक है, आपके अंदर रोग का प्रकट होना क्या कहलाता है? चलिए जी, राइट ऑप्शन ले लेते हैं। तो राइट इसमें हो जाएगा व्याधि। ठीक है, ऑप्शन आपका सर राइट हो जाएगा। ठीक है, इसको व्याधि कहा जाता है, कोई भी रोग आपका लक्षण है प्रकट होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पर कि मनोमय कोष में कलेशों के जमा होने के कारण रोग का सूक्ष्म स्वरूप जन्म लेता है, जिसे कहा जाता है। जी हाँ, मन और काया कोष में जब क्लेश पैदा होगा तो उसके जमा होने से जो रोग बनता है, वो चाहे आपका शारीरिक हो या फिर आपका मानसिक हो, तो इसको क्या कहा जाता है? आदि कहा जाएगा, उपद्रव कहा जाएगा, व्याधि कहा जाएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। सो राइट इसमें हो जाएगा व्याधि। ठीक है, ऑप्शन आपका द उपयुक्त सभी। जी हाँ, कहीं ना कहीं ये आज के परिवेश में, जैसा हम दिन प्रतिदिन, वो चाहे जयपुर से आ रही घटना हो या फिर यूपी के अंदर भी एक अभी अभी रिसेंटली घटना हुई है, ठीक है, और भी कई केसेस ऐसे सुने गए हैं जिसमें कह सकते हैं कि आज वो सज़ा भुगत रहे हैं और उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। ठीक है, कानून के द्वारा। तो यहाँ पर ये बोला है कि
सो राइट इसमें हो जाएगा आपका व्याधि। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनो मनोमय, और वो था स्थूल शारीरिक। एक मिनट भाई, हाँ ये स्थूल शारीरिक था, स्थूल शारीरिक, और इसमें है मन के द्वारा मनोमय, मनोमय कोश मीन्स जो मन के अंदर आपके क्लेश पैदा हो। भाई इसमें माफ़ी चाहूँगा, इसमें आदि आ जाएगा। ठीक है, जो मन के अंदर जो पैदा होता है, मीन्स मन में आपकी कोई दुश्चिंता है, या फिर मन में कोई आपके कह सकते हैं कि नेगेटिव है, नकारात्मकता है, तो उससे आपके कह सकते हैं कि जो रोग उत्पन्न होगा, जिसमें आपका जैसे स्ट्रेस है, टेंशन है, एंग्जाइटी है, ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको आदि कहा जाता है। और जो शरीर के अंदर आपका लक्षित हो, जैसे कि आपका फोड़े फुंसिया बनना, फीवर बनना, ठीक है, या फिर आपको कोई भी किसी भी तरह के रोग लगना, तो उसको व्याधि कहा जाता है। ठीक है, तो इसको आदि कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि आयुर्वेद के अनुसार स्वास्थ्य का लक्षण क्या है? स्वास्थ्य का लक्षण क्या है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर है। अग्नियों की समानता है, त्रिदोषों में समानता है, या फिर धातु की साम्यावस्था एवं शरीर से निष्कासन तथा इंद्रियों एवं आत्मा की प्रसन्नता। तो भाई बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन है कि आपके जो धातु हैं, जिसमें हम 7 तत्व हमारे शरीर के अंदर बताते हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पर इनकी साम्यावस्था हो मीन्स ये समान हो, इसके साथ में शरीर से निष्कासन हो। शरीर से निष्कासन का मतलब है कि जो भी शरीर के अंदर आपके ऐसे रोग है या फिर नकारात्मकता, उसका निष्कासन किया जाए, या फिर कह सकते हैं कि किसी भी तरह की कह सकते हैं कि दूषितता हो, ठीक है, जो दूषित है आपके अंदर, ठीक है, दोष है, उसको निकाला जाए, इंद्रियां आपकी और आत्मा जो आपकी प्रसन्न रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक स्वास्थ्य की विशेषता है? सामाजिक स्वास्थ्य की विशेषता है। चलिए राइट आंसर आपको बताना है, क्लिक कर लीजिएगा। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका द। ठीक है, ऑप्शन ये उपयुक्त सभी, आप उत्तरदायित्वों की पूर्ति करें, परिस्थितियां हैं उसके साथ में आप चलें, और इसके साथ में जैसी परिस्थितियां मीन्स उसको अपने अनुरूप चलाएं, इसके साथ में अपनी भूमिकाओं का उचित निष्पादन करें। मीन्स जैसे आपका अगर परिवार के अंदर रोल है, भाई का है, माँ का है, बहन का है, पिता का है, तो आप जितनी भी आपकी भूमिकाएं हैं समाज के अंदर जुड़ी है, आप उनको अच्छे से पालित करें, ठीक है, उनकी पालना करें, तो ये आपका सामाजिक स्वास्थ्य की विशेषता मानी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि किस विद्वान ने समय को ही योग का मूल माना है? समय के लिए मन अथवा चित्त का वश में होना आवश्यक है, चित्त की वृत्तियों को रोकना आवश्यक है, अतः उन्होंने योग का अर्थ बोगस चित्त वृत्ति निरोध है, ठीक है, बोगस चित्त वृत्ति निरोध किया है, और चित्त वृत्तियों में वासनाएं, आकांक्षाएं, लोभ, मोह आदि अपेक्षाओं के विचार आते हैं, जिसमें व्यक्ति जीवन पर्यंत फंसा रहता है। तो ये परिभाषा किसने दी है और योग को ही मूल माना है? ठीक है, समय के लिए आपको बताना है, चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, और राइट हो जाएगा, ये कहना है महर्षि पतंजलि का, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग पद्धति का प्रकार कौन सा है? योग पद्धति का कौन सा प्रकार है? चलिए जी फटाफट से अपना राइट आंसर। जी हाँ, जिसमें कह सकते हैं कि आप जिसमें आसन है, प्राणायाम है, ध्यान है, इन सभी चीज़ों को महत्वता देते हैं। सो राइट हो जाएगा, ये हठ योग के अंदर आएगा, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दर्शन के अनुसार पुरुषार्थ होते हैं। चलिए जी फटाफट से अपना राइट आंसर, और राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 प्रकार रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, योग का जन्मदाता देश कहलाता है। सो बिल्कुल भाई, इसमें तो बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। ठीक है, 5000 वर्ष पूर्व अगर हम कहें कि लिखित रूप में, ठीक है, आपको एविडेंस मिलते हैं, आपने कह सकते हैं कि योग सूत्र की इसमें संरचना हो या फिर महर्षि पतंजलि का हो, और उससे भी अगर हम पहले की बात करें, जब हमारे पास में लिखित रूप में भी आप अगर नहीं है तो भी आप जिसमें आदि महादेव को भी योग की एक कह सकते हैं कि प्रतिमूर्ति माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग के बारे में किस वेद में विवरण मिलता है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर,
और राइट हो जाएगा इसमें ऋग्वेद, ऑप्शन ए राइट रहेगा। सो दोस्तों ये थे मेरी तरफ से आज की लाइव क्लास सीरीज नंबर 605 के 50 क्वेश्चंस। स्कोर कितना रहा प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और डेली लाइव क्लासेस के लिए आप कर लीजिए पवन कुमार विश्वजीत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। स्कोर कमेंट करके बताइएगा, और साथ में मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ताकि मैं उसी से रिलेटेड आप सभी के लिए, आपके लिए क्वेश्चंस तैयार करके लेके आ सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।